ये देखिए जी, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, माउथ मेल्टेड, एकदम पारंपरिक तरीके से बनाया गया मूंग दाल का हलवा, जिसकी रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नए टिप्स और नए ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, फटाफट से बना लीजिए। आपके घर में भी ये ऐसा ही बन के तैयार होगा। पूरी रेसिपी एकदम हलवाई स्टाइल में है। जो टिप्स मैंने बताए हैं, वो आपको कोई नहीं बताएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। ये देखिए, आज मैंने क्या बनाया है। आज बनाया है दाल का हलवा, जो कि सबका फेवरेट है। नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। बनाना इतना आसान, बिल्कुल नई टिप्स के साथ। वीडियो को पूरा देखिए। आप भी फटाफट से इतना ही सुंदर और इतना ही परफेक्ट हलवा पहली ही बार में बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई मूंग दाल है। इसको हम 2 या 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। साफ पानी से पहले इसको वॉश करेंगे और फिर इसको भिगो के रख देंगे। अगर आपके पास छिलके वाली मूंग की दाल है तो उसको भी भिगो के रख दीजिए और उसका छिलका हटा के फिर उसको पिसवा लीजिए। सेम प्रोसेस में वो भी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, मूंग की दाल मेरे पास धुली हुई है। उसको और बढ़िया से वॉश करके उसमें पानी डाल के रख दिया है। 2 या 3 घंटे के बाद देखिए, दाल है वो परफेक्ट फूल चुकी है। और आप इसका एक दाना उठाकर अपने हाथ से इस तरीके से तोड़ के देखिए। देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है, यानी कि दाल है ये परफेक्ट भीग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी निकाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। घर पे ही मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पर आज मैं आपको एक नई टिप बता रही हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये मेरी खुद की टिप है और बहुत ही आसानी से इससे हलवा बन जाता है। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आधा किलो दाल है तो आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे घी लगेगा। तो हम घी को पीसते टाइम ही थोड़ा थोड़ा साथ में डालते जाएंगे। देखिए, जैसे मैं पीस रही हूँ उसी पॉइंट पे यहाँ पे दाल है वो बढ़िया से नहीं पीस रही। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में से ढक्कन खोलना है मिक्सी का। और फिर देखिए, यहाँ पे हमें इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देना है। जैसे ही घी डाल के हम इसको घुमाएंगे, ये फटाफट से हो जाएगी। और फिर सेकने में भी बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। जिस जिस प्रकार सूजी का हलवा बनता है, उतने ही आसानी से यहाँ पे दाल का हलवा बन के तैयार होगा। आपको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा अगर आप इसको करके नहीं देखेंगे। तो एक बार इस रेसिपी के साथ इस टिप को जरूर फॉलो करिए। जब भी दाल पीसे तो उसी के साथ थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएं। जैसे कि हमें आधा किलो घी लेना है आधा किलो मूंग दाल के साथ, तो हम क्या करेंगे, उसी घी में से थोड़ा थोड़ा घी यहाँ पे पीसते टाइम ऐड करते जाएंगे। तो जैसे हम हलवा बनाते टाइम एक साथ घी डालते हैं, तो घी एक साथ नहीं डालना, यहाँ पे दाल के साथ ही डाल देना है। इस तरीके से दाल हमें पीसनी है, ना ज्यादा मोटी और ना ज्यादा पतली, एकदम दरदरी सा इसमें टेक्सचर रहना चाहिए। हमारे गांव की भाषा में बोले तो भुरभुरा सा हम इसको रखना है। और सभी जो पिसा हुआ मिक्सर है उसको एक अलग बाउल में निकालते जाएंगे और हम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल है वो पीसते जाएंगे। आपको दाल यहाँ पे देखने में पतली लग रही होगी, लेकिन ये दाल पतली घी के कारण है। जब हम कढ़ाई में घी डालते हैं तब भी दाल एक बार तो पतली होती है। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में घी डालने से वो दाल है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी कढ़ाई में। बहुत ही आसानी से आपका हलवा है वो बन के तैयार होगा। तो इस टिप के साथ एक बार जरूर ट्राई करिए। मूंग दाल के हलवे के साथ ये मेरी खुद की टिप है। चाहे तो आप पूरा इंटरनेट देख लीजिए, आपको ये नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी कि दाल को पीसते टाइम इस तरीके से घी डाल देने से दाल है वो परफेक्ट पिस जाती है और सेकने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर घी डाल देंगे। घी को एक बार मेल्ट होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दाल डालनी है। घी देखिए यहाँ पे मेल्ट होने लगा है। अब हम यहाँ पे दाल ऐड कर देंगे। लेकिन घी है वो सारा एक साथ नहीं डाला है मैंने, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे घी की रिक्वायरमेंट होगी हम दाल के साथ ऐड करते जाएंगे। आपको अभी देखने में ये घी कम लग रहा है, लेकिन दाल जब हमने पीसी है तो उसके साथ भी हमने घी ऐड किया है। ये सारा घी मिक्स होके
जैसे ही दाल बढ़िया से सिक जाएगी तो सारा घी है वो ऊपर आ जाएगा, यानी दाल है वो घी रिलीज करना शुरू कर देगी। तब आप समझ जाइएगा कि दाल है वो पक चुकी है। अभी यहाँ पे मैंने दाल के पेस्ट को घी के अंदर डाल दिया है और इसको हम इस तरीके से चलाएंगे। एक बार के लिए हमें यहाँ पे हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि हमें दाल के अंदर इस घी को मिक्स करना है। धीरे धीरे दाल है वो पूरा घी अब्जॉर्ब कर लेगी 5 से 7 मिनट के अंदर ही। और देखिए कितनी आसानी से ये घूम रही है। वरना तो क्या होता है कि इस पॉइंट पे हमें बहुत जोर आता है, क्योंकि दाल है वो कढ़ाई की चिपकती है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा, क्योंकि दाल पीसती टाइम मैंने उसके अंदर घी ऐड किया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से दाल है वो घूम रही है। जिस तरीके से हम सूजी का हलवा बनाते हैं या आटे का हलवा बनाते हैं, बस उतना ही जोर मुझे यहाँ पे दाल का हलवा बनाने में आ रहा है। आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल जाएगा कि दाल है वो कितनी आसानी से कढ़ाई छोड़ रही है। एक बार के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी दाल है वो कढ़ाई के नहीं चिपक रही है। इस तरीके का हलवा आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये दाल का हलवा बन रहा है। इतनी आसानी से और इतने परफेक्ट तरीके से आप सिर्फ डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे सीख सकते हैं। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं। इसी तरीके की नई नई टिप के साथ आपको हर रोज बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज देखने को मिलेगी, जो आप अपने डेली के काम में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वही रेसिपीज मिलेगी जो हम रोजमर्रा की लाइफ में हमारे काम आती हैं। हर फेस्टिवल में जो जो मिठाई बनती है वो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। एक दूसरी टिप ये है कि जब भी दाल को भिगोने के बाद हम उसका पानी रिलीज करते हैं, तो उसको कपड़े के ऊपर डाल के सुखा लेते हैं। उसे बहुत ज्यादा सुखा लेने से क्या होता है, दाल का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। और फिर इस तरीके से जब कढ़ाई के अंदर डालकर हम दाल को भूनते हैं तो वहां पे फिर बहुत जोर आता है। दाल को कभी भी पूरा ना सुखाएं, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहना दे, या फिर आप चलनी के अंदर ही उसको रहने दें, कपड़े पे ना सुखाएं। उससे दाल है वो आपकी फटाफट से इसी तरीके से जब कढ़ाई में सेकेंगे तो उसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आसानी से इसी तरीके से आप भी सेक पाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। आजकल जैसे ही आप इंटरनेट पे दाल का हलवा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी जो कि इंस्टेंट बनती हैं। लेकिन इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से जब हम बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और इसी तरीके से हमारे पारंपरिक तरीके से बनते आ रही है। हमारी दादी नानी हमारी माँ इसी तरीके से बनाया करती दाल का हलवा। हम उसी तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे नई नई टिप्स यूज करके बना रहे हैं, तो बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी दाल को सूखा नहीं सेकना है, सूखा पीसना नहीं है। वो तो इंस्टेंट वाला काम हो गया, जिसमें वो दाल वाले हलवे का टेस्ट नहीं आता। ओरिजिनल अगर आपको दाल का टेस्ट का हलवा चाहिए तो इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन आप इसी तरीके से बनाते हुए नई नई टिप्स फॉलो करेंगे तो आप फटाफट से बना पाएंगे। देखिए दाल का कलर है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अभी आपको इसके अंदर देखिए घी थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये पूरी तरीके से पकेगी घी रिलीज कर देगी और इसके अंदर बढ़िया से मॉइस्चर आ जाएगा। इसी पॉइंट पे यहाँ पे हमें इस तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए और सेकना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें लो कर देना है। देख पा रहे हैं आप, इसका कलर है वो कितना परफेक्ट होना शुरू हो गया है। दाल के हलवे का मेजरमेंट बहुत ही आसान है। अगर आपने हाफ केजी दाल ली है तो हाफ केजी आपका यहाँ पे घी लगेगा और हाफ केजी आपकी यहाँ पे चीनी लगेगी। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर दीजिए। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो हाफ केजी से थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। और घी में भी वही नाप है। अगर आप घी ज्यादा पसंद करते हैं हलवे में तो थोड़ा सा घी बढ़ा दीजिए। अगर घी कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। लेकिन इसका मेजरमेंट बहुत ही आसान है। बराबर का ही इसमें घी और चीनी पड़ता है। जब भी आप कभी शादियों पार्टियों में जाते हैं तो जिस तरीके का वहां पे आपको मूंग दाल का हलवा बनता है वो इसी सेम प्रोसेस से बनाया जाता है। दाल को भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर इसी तरीके से उसको बहुत ही पेशेंस के साथ सेका जाता है। इंस्टेंट वाला काम
बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि उससे इंस्टेंट ही टेस्ट आता है। ये हमारा पारंपरिक वाला टेस्ट नहीं आता। तो देखिए दाल है यहाँ पे अच्छे से घूमने लगी है, यानी कि दाल ने हल्का हल्का घी है वो रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे दाल पकने वाली है, 5 से 7 मिनट के अंदर ही बढ़िया से इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप कलर अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डार्क पसंद आता है कलर, और कुछ लोग इसी तरीके का दाल का हलवा रख लेते हैं जब यहाँ पे आपको इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। हमारे घर में सबको थोड़ा डार्क हलवा ही पसंद है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बादामी कलर का करूंगी। जब तक बादामी कलर का ना हो जाए, इसी तरीके से मैं इसको सेकती रहूंगी। आप इस हलवे का टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया दानेदार और कितना यहाँ पे खिल के आया है। इसी तरीके का आपको दाल का हलवा बनाना है। तो इस दीपावली पर या फिर और कोई ओकेजन पर आप इसको फटाफट से बना लीजिए, और घर की चीजों से कुछ भी आपको देखिए बाहर का लाने की आवश्यकता नहीं है। मूंग दाल, घी, चीनी ये सब तो हमारे घर पे होते ही हैं, तो आप फटाफट से बना पाएंगे। और इसी तरीके की टिप फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो आपको बनाने में भी बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। तो इस बार आप मूंग दाल का हलवा मार्केट से न मंगवा कर घर पर ही बना दीजिए। बच्चों को और अपने हस्बैंड को खिलाइए, परिवार में सबको खिलाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। सब आपसे रेसिपी जानने की कोशिश करेंगे। कल ही देखिए मेरे एक यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर ने लिखा था कि हमें दाल के हलवे की रेसिपी जाननी है, और देखिए आज ही मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको और भी कोई रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको इतनी ही आसान आसान टिप के साथ वो रेसिपी मिल जाएगी। तो फटाफट से आप कमेंट करिए, आपको पसंद आ रहा है दाल का हलवा, किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपने इस फेस्टिवल पर अपने घर में कौन सी मिठाई बनाई है, या फिर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, अपनी कुछ बातें मेरे साथ जरूर शेयर करिए। आपके कमेंट पढ़कर उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत पसंद है। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। यहाँ पे देखिए दाल का हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि हम घर पे कोई भी चीज बना रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध होगी और हमारे हाथों से बनाई हुई होती है, तो हमें वैसे ही बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इतनी खुशी के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, इस टिप को आप फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो आपकी दाल का हलवा है वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा। मूंग दाल का हलवा तो आपने बहुत बार बनाया होगा, खाया भी होगा, हर फेस्टिवल पर आप बनाते भी होंगे। लेकिन क्या आप ये वाली टिप फॉलो करके बनाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइए। देखिए दाल का हलवा है वो यहाँ पे स्टेज पे आ गया है कि अब सिकने ही वाला है। बहुत ही आसानी से ये घूमने लगा है। देखिए यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे मॉइस्चर भी रिलीज होने शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पे वो घी है वो पूरा रिलीज कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि दाल का हलवा है वो पक चुका है। आप देख पाएंगे 2 या 3 मिनट के बाद ही कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट हलवा यहाँ पे बन के तैयार होगा। आपका हलवा भी पहली ही बार में बन के तैयार होगा। आप भी अपने घर पे इसी तरीके का हलवा बनाइए इस फेस्टिवल पे। तो आप ये वाली टिप फॉलो करते हुए बनाइए। वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आप भी पहली ही बार में इतना परफेक्ट हलवा बनाएंगे। यहाँ पे आपको घी दिखाई दे रहा होगा, कितना सारा घी यहाँ पे रिलीज हो गया है। देखिए हलवे में कितना बढ़िया कलर आ गया है, और इसने घी भी साइडों में छोड़ दिया है, यानी कि दाल है वो परफेक्ट पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। मूंग दाल के हलवे के लिए मावा मैंने पहले ही घर पे तैयार करके रख लिया है। 2 किलो दूध चढ़ाया था। देखिए इसको उबालते उबालते इतना कर लिया है, और यहाँ पे जो साइडों में दूध चिपकता जाता है, मलाई चिपकती जाती है, उसको मैंने साथ ही साथ हटा लिया था। तो देखिए मावे का कलर है वो कितना बढ़िया आया है। अगर आप परफेक्ट मावा बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे मावे की वीडियो अपलोड करी हुई है। आप घर पर ही इतना परफेक्ट मावा बना के तैयार कर पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं परफेक्ट मावा कैसे बनाएं, तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके अवश्य देखिए। यहाँ पर देखिए मूंग दाल के हलवे के लिए
जितना मुझे मावा चाहिए था वो मैंने यहाँ पे फटाफट से बना के तैयार कर लिया है। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इसमें सुंदर कलर आया है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ। मावा आप देख पा रहे हैं, ऐसी तरीके का हमें मावा चाहिएगा। तो आप फटाफट से मावा बनाने की वीडियो भी देख लीजिए सबसे पहले, फिर आप मूंग दाल का हलवा बनाइए। अपने घर पे दोनों ही चीजें बनाने से इसका टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मैंने मावा बना के पहले ही रख लिया था फ्रिज में, और अब मैं इसको मूंग दाल के हलवे के अंदर ऐड करूंगी। यहाँ पे देखिए मूंग दाल है मुझे चलाते हुए 10 से 15 मिनट हुए हैं और कितने बढ़िया से ये पक के तैयार हो चुकी है, एकदम फ्लफी हो गई है। चम्मच चलाने से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मैं चम्मच चला रही हूँ। एकदम इस तरीके का बढ़िया कलर इसमें आ चुका है। अगर आपको इसी तरीके का कलर चाहिए तो आप गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा इसे डार्क कलर्स पसंद करते हैं, तो मैं अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही इसका कलर आप देखिएगा कितना सुंदर और कितना परफेक्ट कलर इसमें आ जाएगा। थोड़ी देर और चलाने के बाद दाल के हलवे का टेक्सचर इस तरीके का हो जाएगा। घी है वो पूरा यहाँ पे रिलीज हो चुका है, और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे कलर और टेक्सचर आ चुका है। एकदम पतला हो गया है, जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं तो लास्ट में जब घी छोड़ने के बाद वो इसी तरीके का हो जाता है, दाल का हलवा भी सेम उसी तरीके का हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया, ये यहाँ पे दाल है वो पूरी पक चुकी है, इसलिए इसने घी है वो छोड़ दिया है। और अब देखिए हम यहाँ पे मावा है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मेवे ऐड कर देंगे। मेवे यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मावा ऐड करूंगी जो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। आप ये मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास आज मावा बनाने का टाइम नहीं है तो आप मावा मार्केट से लेके आ जाइए, और फिर उसको गैस की फ्लेम को सिम करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे मेरा घर पे बनाया हुआ मावा है तो इसको हल्का सा क्रम्बल करके गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और अब इसके अंदर इसको डाल के मिक्स कर देंगे। ये घर पे बनाया हुआ है इसलिए ये फटाफट से मिक्स हो जाएगा। अगर आप मार्केट से लेके आते हैं, वो लोग फ्रीज में रखते हैं 3-3 4-4 दिन का बना के, तो वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए उसको हम गैस चालू के अंदर ही मिक्स करते हैं। उसको डालने से पहले घिया कस के अंदर थोड़ा सा घिस लीजिए, या फिर हाथ से बढ़िया से उसको क्रम्बल करके मिक्स करिए। लेकिन यहाँ पे ये घर पे बनाया हुआ मावा था, इसलिए देखिए ये फटाफट से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के ले लीजिए, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, और जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है वो आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने बढ़िया से मिक्स कर दिया है। अब इस सारे मिश्रण को हम गैस से नीचे उतार लेंगे, वरना ये और पक जाएगा। तब तक हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए चीनी आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपने दाल ली थी, यानी आपने आधा किलो दाल ली है तो आधा किलो यहाँ पे हमें चीनी लेनी है। मैंने 2 कटोरी दाल ली थी तो मैं यहाँ पे 2 ही कटोरी चीनी ले रही हूँ, और उसके साथ मैं यहाँ पे 1 कटोरी पानी ले रही हूँ। अब इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। पानी का आप एक और माप देख सकते हैं, जितनी चीनी ली है उससे ऊपर इतना 1 इंच ऊपर आना चाहिए पानी, इतना ही हमें यहाँ पे पानी लेना है। अगर आप कटोरी से माप के नहीं ले रहे हैं तो चीनी से ऊपर 1 इंच ऊपर पानी कर दीजिए, और फिर इसको लगातार चलाते हुए यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी ही देर में हमारी चाशनी है वो परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। हलवे की चाशनी बनाने के लिए यहाँ हमें कोई तार देखने की आवश्यकता नहीं है। चीनी इसके अंदर बढ़िया से मेल्ट हो जाएगी और पानी है ये खोलने लगेगा, और ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे एक तार बनने ही वाला होगा। उसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम दाल वाले मिक्स के अंदर डाल देंगे, जो हमने दाल और मावा मिक्स करके रखा है। इसी दाल के हलवे की हम बर्फी भी बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, यहाँ पे 1.5 तार की चाशनी बना लेंगे और ये दाल वाला मावे वाला जो मिश्रण हमने बनाया है उसके अंदर मिक्स कर देंगे, और फिर उसको सेट कर देंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पे बर्फी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन आज हमने हलवा ही बनाया है। देखिए चाशनी का पानी खोलने लगा है। उसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे 4 से 5 कुटी हुई इलायची का अंदर का जो बीज होता है वो यहाँ पे डाल रही हूँ।
हम यहाँ पे छिलके नहीं डाल रहे, सिर्फ बीज यहाँ पे हमें ऐड करने हैं। इससे है ना चाशनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और आप देख लीजिए एक बार इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपकी चाशनी में आपको इम्प्योरिटीज दिख रही है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए। और जैसे ही दूध उबलने लगेगा उसी के साथ सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएगी। अब यहाँ बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। देखिए हमारी चाशनी बनी या नहीं बनी। नहीं बनी है तो हम एक बार के लिए इसको और चलाते रहेंगे। चाशनी देखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। एक कटोरी के अंदर इस तरीके से हम 2 से 3 बूंद चाशनी के डाल लेंगे और इस तरीके से देखिए हल्का हल्का चिपचिपा हो गया है। एक तार बनने ही वाला है। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे गैस को। और चाशनी है वो परफेक्ट बन चुकी है। अब हम इसको हलवे के अंदर ऐड करेंगे। इस सारे मिश्रण को जो हमने पहले मिश्रण बना के रखा है दाल और हलवे का, उसी के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए अब हमें इसे फटाफट से चलाना है। चाशनी है वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हलवा गरम नहीं है, सिर्फ चाशनी गरम है। इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों फटाफट से मिक्स हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगी। और देखिए हमारा हलवा है वो कितना परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से हमने आज ये हलवा तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से और एकदम पारंपरिक तरीके से। ये दाल का हलवा अगर आपको परफेक्ट खाना है तो यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसी तरीके का अगर आपको टेस्ट चाहिए जो कि ट्रेडिशनल हो और बहुत ही बढ़िया हो, एकदम माउथ मेल्टेड, तो आपको यहाँ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस तरीके से चाशनी डालने के बाद अगर आपको हलवा यहाँ पे ढीला ढीला लगे तो आपको यहाँ इसको 2 मिनट के लिए गैस के ऊपर और रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने चाशनी एकदम परफेक्ट बनाई है तो हलवा भी यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आपने ये रेसिपी पूरी देख ली है तो आप भी पहली ही बार में इतना परफेक्ट हलवा घर पर ही बना के तैयार कर पाएंगे। तो इस दीपावली पर आप इसको फटाफट से बना लीजिए। आप इसका टेक्सचर देखिए, देखते ही आपको बनाने का मन करेगा। तो फटाफट से चालू कर दीजिए दाल भिगोना और एक साइड में दूध चढ़ा दीजिए मावा बनाने के लिए। एक बार फिर से आप इसका मेजरमेंट है वो नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है। जितनी हमने दाल ली है उतनी ही चीनी लेनी है और उतना ही हमें घी लेना है। मात्र 3 चीजों से ये देखिए कितना बढ़िया हलवा बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसको किसी दूसरे बर्तन के अंदर निकाल कर इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी। जब भी आपको खाना हो फटाफट से थोड़ा सा हलवा निकालिए और इसको गर्म कर लीजिए। वापस ये उसी तरीके का हो जाएगा। फ्रिज में रखने के बाद आप इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बाहर ही रखना चाहते हैं तो आप 8 से 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। उसके बाद और बना लीजिए या फिर आप इसको त्योहारों के टाइम ही बनाइए। इस दीपावली पर तो आप इसको बना ही लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप फटाफट से बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आप कमेंट करना ना भूलिए। आप बनाने के बाद अगर आपका हलवा भी इसी तरीके का परफेक्ट बने तो यहाँ आकर आप फीडबैक अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी आज के दिन फटाफट से ये वीडियो बना सकें। इतना स्वादिष्ट हलवा वो भी अपने घर पे बनाकर एंजॉय कर सकें। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी मैया आप सबके घर में पधारे और सबके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।